Hello everyone, I am Ashwini. I am here with you with this new topic of charge distribution on parallel plate capacitor. I had tried to simplify this lecture for you guys. So let's start this topic. इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैपेसिटर प्लेट्स और अर्थिंग ऑफ प्लेट्स। अगर हम कैपेसिटर प्लेट को अर्थ कर देते हैं तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि अगर दो प्लेट्स हो और उनको हम चार्ज दें Q1 Q2, हमने इसमें कोई अर्थिंग नहीं करी, कोई कनेक्शन नहीं किया, तो हम किसको चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q और हम जानते हैं कि इस प्लेट का चार्ज कंजर्व होना चाहिए क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं से नहीं है, तो टोटल चार्ज Q1 है, तो इस पे आ जाएगा Q1 माइनस Q, जो चार्ज बचा हुआ है। सिमिलरली कि बाय इंडक्शन अगर यहाँ Q1 माइनस Q है तो यहाँ पे इसका अपोजिट आ जाएगा नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे टोटल चार्ज Q2 है तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा Q2। सिमिलरली आप इन दोनों को ऐड करोगे आपको मिल जाएगा Q1, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है तो इनका इंडिविजुअली चार्ज कंजर्व रहेगा। अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें Q निकाल सकें कि Q कितना है, क्योंकि Q वेरिएबल है। अगर Q मिल गया तो हम हर प्लेट पे चार्ज निकाल पाएंगे। तो अब देखते हैं कि फील्ड, हम जानते हैं कि फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि कंडक्टर इनसाइड फील्ड जीरो होता है तो हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड वी नो दैट कि इस प्लेट की वजह से जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिग्मा इज Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो इसको अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले लिखते हैं इसकी वजह से फील्ड कितनी होगी। फील्ड इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव फील्ड कहाँ होती है, इस पॉइंट पे टुवर्ड राइट होती है, रिपेल करता है, तो Q2 बाय प्लस Q1 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर देखते हैं इसकी नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो प्लस Q1 माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब खाली है फील्ड की डायरेक्शन को चेक करना, तो हमने चेक कर लिया कि फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो टुवर्ड राइट है और ये भी राइट था, दोनों को हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली इसको मानते हैं पॉजिटिव क्योंकि Q तो पता नहीं, तो हमने मान लिया लेट्स सपोज इट इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा रिपेल, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पीछे की तरफ है तो माइनस Q1 माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली माइनस इसकी वजह से फील्ड भी पॉजिटिव मान रखा है हमने, तो इसकी वजह से फील्ड क्या है, लेफ्ट नेगेटिव होगा, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमने चारों की वजह से फील्ड लिख लिया, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, Q2 प्लस Q1 माइनस Q प्लस Q1 माइनस Q प्लस Q1 माइनस Q और माइनस Q, इससे कुछ टर्म कैंसिल हो गई, तो ये मिल गया हमको इक्वल टू जीरो क्योंकि फील्ड जीरो। सिमिलरली हम इसको भी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम इस पॉइंट पे फील्ड लिख लें, तब भी निकल के आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये मिल गया आपको 2Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 2, मतलब दोनों प्लेट्स के चार्ज के सम का आधा आ जाएगा इस तरफ। अगर आप इसको Q को उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2, तो ये भी आपको Q1 प्लस Q2 बाय 2 ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि दो प्लेट्स हैं, हमने अगर दोनों को चार्ज Q1 Q2 दिया तो दोनों के सम का आधा चार्ज दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अकॉर्डिंगली हम यहाँ भी चार्ज निकाल सकते हैं और यहाँ बाय इंडक्शन इसका निकाल सकते हैं Q को पुट करके इसलिए। तो इसी को समझते हैं, इसको ये पॉइंट याद करने वाला है कि इट मींस दैट सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। दोनों सरफेस, आउटर सरफेस पे सम ऑफ द चार्जेस का आधा चार्ज आ जाएगा और उसके बाद हम इंडिविजुअल प्लेट का चार्ज कंजर्व करके इस तरफ भी चार्ज निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं एक दो इजिली। अगर ये कॉन्सेप्ट सेम वैलिड है, अगर प्लेट्स 2 3 4 5 या इनफाइनाइट प्लेट भी हो तब भी हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो प्लेट अर्थ नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट प्लेट इज नॉट अर्थ, तब तक हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि अर्थिंग के केस में कुछ चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर जाता है इसलिए हम इसको वहां अप्लाई नहीं करते, बाकी हम इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने दिया चार्ज Q माइनस 2Q प्लस 3Q, तीनों को ऐड कर देते हैं तो 4Q माइनस 2Q, ये कितना हो गया बाय 2, तो ये कितना आ गया Q, तो मतलब Q आ जाएगा इस तरफ और Q आ जाएगा इस तरफ, तो Q आ गया दोनों तरफ Q और Q बाय 2, तीनों का सम का। बाय 3 नहीं करना, बाय सम का हाफ हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलर इस तरीके से कि आप अगर तीनों चार्ज को सम कर दो, बाय 2 कर दो, तो आपको चार्ज इस तरफ का और इस तरफ का मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल चार्ज Q था तो यहाँ कितना बच गया जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ पे जीरो, टोटल चार्ज माइनस 2Q था तो माइनस 2Q यहाँ आ गया, यहाँ प्लस 2Q आ गया, टोटल चार्ज 3Q था तो वो 3Q मिल गया। सिमिलर अगर प्लेट 4 हो जाए तब भी सेम, सबको चार्ज दे दिया, सबको सम कर दो, 4 माइनस 2 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 कितना आ गया 3Q, 3Q यहाँ 3Q यहाँ, टोटल था Q, 3Q आ गया तो माइनस 2Q कंजर्व कर दो, ऐड कर दो तो Q मिल जाएगा, माइनस 2Q यहाँ पे आ गया तो प्लस 2Q आ गया, प्लस 2Q यहाँ टोटल चार्ज कितना है 3Q, तो यहाँ पे मिल गया Q, यहाँ अकॉर्डिंगली बाय इंडक्शन यहाँ माइनस Q हो गया, माइनस Q यहाँ पे टोटल चार्ज माइनस 2Q था तो माइनस Q का यहाँ माइनस Q आ गया, यहाँ प्लस Q आ गया, टोटल चार्ज 4Q था तो 4Q है चार्ज। इस तरह से हम हर क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को लगा के। अगर ये प्लेट 6 हो जाए तब भी ठीक है,
हम क्या करते हैं, इन चारों को, इन जितने पांचों हैं पांचों को ऐड कर देते हैं। तो q प्लस 4, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 और 2, 2 प्लस 2 4, 4/2 कितना आ गया 2q, 2q यहाँ आ गया। अब इंडिविजुअली प्लेट कंजर्व कर लेते हैं। तो q यहाँ पे है, यहाँ पे 2q आ गया तो माइनस q आ गया, यहाँ प्लस q आ गया, 4q 3q माइनस 3q अपोजिट, माइनस 3q माइनस 2q तो प्लस q माइनस q आ गया तो 0 बच गया, 0 0, यहाँ पे 2q था 2q कंजर्व। इस तरह से हम ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, कि अगर हम कंडक्टर को अर्थ कर दे तो क्या होगा। We know that when we earth a conductor, the potential of the conductor will become zero. इसका मतलब अगर हम अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है ग्राउंड की वजह से। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो पोटेंशियल जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये सिस्टम लेते हैं 3 प्लेट्स का, इन 3 प्लेट को कुछ कुछ चार्ज दे देते हैं q माइनस 2q और 3q। अब हम देखते हैं कि अगर हम अलग अलग प्लेट्स को अर्थ करें तो कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने पहले अर्थ किया इस प्लेट को, लेफ्ट प्लेट को, तो क्या होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अर्थिंग चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल बिकम जीरो, कि अर्थिंग करने पे आउटर सरफेस पे चार्ज दोनों तरफ जीरो हो जाता है, क्योंकि ये सारा चार्ज ग्राउंड अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस वजह से इस तरफ चार्ज आउटर प्लेट्स पे जीरो हो जाता है खींचने की वजह से। तो यहाँ जीरो आ गया, तो इस प्लेट का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि ये प्लेट का कनेक्शन खींचने नहीं है, तो आउटर प्लेट पे चार्ज हमेशा जीरो आएगा हर केस में अर्थिंग में। तो 3q चार्ज दिया है तो जीरो यहाँ पे, तो यहाँ कितना बच गया 3q, यहाँ 3q है तो बाय इंडक्शन यहाँ माइनस 3q होना ही पड़ेगा। टोटल माइनस 2q था तो प्लस q यहाँ आ गया, यहाँ माइनस q आ गया, यहाँ पर बच गया q, यहाँ पे q था तो यहाँ पे कितना बच गया माइनस q। इन दोनों प्लेट का चार्ज इंडिविजुअली कंजर्व रहेगा, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन की से नहीं है, लेकिन इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसको कनेक्शन कर रखा है ग्राउंड से। तो इस पे चार्ज हमने दिया q, बचा कितना माइनस q। तो कह सकते हैं कुछ कि इस पे माइनस 2q चार्ज ग्राउंड से फ्लो कर गया होगा, तभी q था और माइनस q बच गया इस पे। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताओ ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो माइनस 2q ग्राउंड से फ्लो कर गया होगा। तो सिमिलरली अगर हमने इसको अर्थ कर दिया तब भी सेम, इस तरफ जीरो इस तरफ जीरो। तो स्टार्ट करते हैं इससे करना। तो इस तरफ चार्ज हो गया जीरो, तो टोटल चार्ज था कितना q, कनेक्शन है नहीं तो यहाँ पे आ गया q, यहाँ पे q तो यहाँ माइनस q, कनेक्शन किसी से नहीं है, टोटल कितना माइनस 2q, तो माइनस q यहाँ आ गया, माइनस q यहाँ, टोटल माइनस 2q, तो ठीक है। तो यहाँ आ गया प्लस q, बिल्कुल इजी है। आगे देखते हैं, अगर हमने कनेक्शन किया बीच वाली प्लेट को तो क्या होगा। तो फिर सिमिलरली कि इस तरफ चार्ज जीरो इस तरफ चार्ज जीरो, तो जीरो और जीरो। टोटल था 3q, तो 3q का जीरो यहाँ पे था, 3q यहाँ आ गया, यहाँ 3q था तो यहाँ बाय इंडक्शन यहाँ भी माइनस 3q आएगा, इधर लिखा वहां पे। तो 3q यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 3q, या माइनस 3q है। इस प्लेट का चार्ज कभी कंजर्व रहेगा नहीं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये प्लेट क्या हो रखी है, दिस इज अर्थ, तो इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 3q, तो यहाँ पे कंजर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे कितना आ गया q, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 2 माइनस q। तो यहाँ पे कितना था माइनस 3q, इंडक्शन से ये इधर लिखा हुआ है, यहाँ माइनस 3 आएगा, माइनस 3q, यहाँ पे q माइनस q, टोटल कितना हो गया माइनस 4q, और पहले था कितना माइनस 2q, मतलब माइनस 2q और ग्राउंड से यहाँ फ्लो कर गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने कनेक्शन कर दिया इसको अर्थ से इसको अर्थ है, तो अर्थ करते ही इस तरफ जीरो इस तरफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 3q, तो इस तरफ जीरो है तो इस तरफ कितना बच गया 3q, यहाँ आ जाएगा पूरा चार्ज, क्योंकि इस तरफ चार्ज तो कंजर्व होना चाहिए। तो यहाँ जीरो है तो यहाँ 3q आ गया, यहाँ 3q है तो यहाँ पे कितना माइनस 3q। सिमिलरली इसको अर्थ कर दिया तो इस तरफ भी जीरो इस तरफ भी जीरो इस तरफ भी जीरो, ये सब जीरो, सिर्फ चार्ज यहाँ बचेगा। अगर हमने यही अर्थ किया इस प्लेट को और इस प्लेट को, पहले और आखिरी को, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि आउटर प्लेट पे चार्ज जीरो हो जाता है अर्थिंग में। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है, कि अर्थिंग करते ही आउटर प्लेट पे चार्ज जीरो आता है, जो फिर से यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो और जीरो। तो इस प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा नहीं, क्योंकि अर्थ का रखा है, इस प्लेट का भी चार्ज कंजर्व रहेगा नहीं, अर्थ का रखा है, इस प्लेट का कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं q मान लूं तो यहाँ आ गया माइनस q, यहाँ माइनस q है तो कंजर्व रहेगा, तो माइनस 2q प्लस q यहाँ आ जाएगा, ऐड करोगे माइनस 2q आ जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ परेशानी है कि अभी तक पिछले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, लेकिन यहाँ पे ये q अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा, वो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, पोटेंशियल जीरो। कि अगर हम यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल है जीरो, यहाँ कितना पोटेंशियल है जीरो, अगर मैं यहाँ से यहाँ केवीएल लगाऊं तो हम इस q को निकाल सकते हैं। एक ही वेरिएबल है और ये दो कैपेसिटर बन रहे हैं। हम जानते हैं कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है q बाय c। ये डिस्टेंस 2d है, ये डिस्टेंस d है,
वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अप्लाई करते हैं केवीएल फ्रॉम दिस टू दिस। तो यहाँ पर जीरो है तो फ्रॉम जीरो माइनस, यहाँ ड्रॉप कितना होगा माइनस क्यू बाई सी, माइनस क्यू बाई सी, एंड यहाँ ड्रॉप कितना होगा माइनस टू क्यू प्लस क्यू बाई सी, एंड सी इज डिस्टेंस 2d है तो 2d पुट कर देंगे तो c बाई 2 मान लेते हैं इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू c बाई 2। तो हमने पुट कर दिया इसको, माइनस कॉमन निकाल कैंसिल कर दिया, जीरो, c भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 ऊपर ले गए तो प्लस आ गया था, यहाँ पे कॉमन लेके तो q प्लस 2 माइनस 2q प्लस q, इससे हमने ऐड कर लिया तो आ गया ये q प्लस 3q, इस 4q को उधर ले गए तो 4q, तो q आ गया 4q बाई 3। तो इस तरह से हमने चार्ज निकाल लिया इसका। तो अब हम इस q को पुट कर लेते हैं तो यहाँ आ गया 4q बाई 3, यहाँ आ गया माइनस 4q बाई 3, यहाँ आ गया माइनस 2q बाई 3, यहाँ आ गया प्लस 2q बाई 3। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज q था, अब कितना बच गया 2q बाई 3, कुछ चार्ज कम हो गया, इसका मतलब ग्राउंड से माइनस q बाई 3 इसमें आ गया होगा, तभी इसका चार्ज कम हो गया। ऐसे यहाँ 3q था, यहाँ पे कितना बच गया 4q बाई 3, तो यहाँ भी कुछ चार्ज ग्राउंड से आ गया होगा। ये पूछा सकता है कि आप ग्राउंड से बताओ कितना चार्ज आ गया या इसने कितना दे दिया। और यहाँ देखते हैं इसका कनेक्शन किसी से नहीं था तो यहाँ माइनस 2q था, तो यहाँ पे ऐड करोगे ये माइनस 2q आएगा। इस तरह से हम ग्राउंडिंग के और सिंपल कैपेसिटर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा ग्राउंडिंग और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर प्लेट पे। तो अगर आपको समझ में आया बिल्कुल तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।